अगर आप लोग अपने 30s या 40s में हो, यू माइट हैव सीन दैट कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कम पैसा कमाते थे कंपेयर टू द मनी यू आर अर्निंग टुडे, बट दे वर स्टिल वेरी मच हैप्पी. टुडे यू आर अर्निंग मच मोर अमाउंट ऑफ मनी देन योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स. फिर भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस होता होगा. अब ऐसा क्यों महसूस होता है? द रीजन इज दैट हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उनका जो सेविंग रेशो था वो बहुत ज्यादा था. इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, उनको ये पता था कि उनके पास इतनी सेविंग्स है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं. लेकिन आज हमारा सेविंग रेशो इतना ज्यादा गिर चुका है, इवन दो वी आर अर्निंग मच मोर देन आवर पेरेंट्स, वी नो दैट इफ समथिंग वेंट रॉन्ग वी विल गेट ब्रोक सून, एंड दैट क्रिएट्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर अस. आज हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें आराम दे रही है, हमारे बहुत सारे काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं, फिर भी ये स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? और इसका रीजन है हमारा सेविंग रेशो. वेल्थ क्रिएशन का एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये कहता है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच यू आर अर्निंग. अर्निंग इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच यू आर अर्निंग. हाउ मच मनी यू आर सेविंग फ्रॉम योर अर्निंग, दैट इज इंपॉर्टेंट. हमारे पुराने जनरेशन में एक और चीज इंपॉर्टेंट थी, और वो थी कि उनके पास खर्चा करने के लिए वो चीजें ही नहीं थी जिसके ऊपर वो अपना पैसा खर्च कर सके. सो अल्टीमेटली वो पैसा सेव करते थे, और वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कर लो, गोल्ड में कर लो, जमीन में कर लो, बैंक एफडी में कर लो, पीपीएफ में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता था. आज हमारे पास ऐसे एसेट क्लास है जो हमें 20%, 30% रिटर्न देते हैं, बट स्टिल हम स्ट्रेस में रहते हैं, बिकॉज हमारा जो सेविंग रेशो है वो ही बहुत कम हो चुका है. और वेल्थ क्रिएशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना सेव कर रहे हो, रादर देन हाउ मच रिटर्न यू आर गेटिंग. और रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न हम किसी के हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है. तो जो चीज हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है ज्यादा से ज्यादा पैसे को सेव करना. दैट इज द ओनली थिंग वी कैन कंट्रोल. हमारे कंट्रोल में ये नहीं है कि ट्रम्प क्या कहेंगे, हमारे कंट्रोल में ये नहीं है कि बाकी कंट्रीज कैसे रिएक्ट करेंगी यूएस टैरिफ को, और आने वाले टाइम में इकोनॉमिक्स कैसे सर्वाइव करेगी अगर ये टैरिफ वॉर हर कंट्री के बीच में छिड़ जाए. So that is not in our control. So why we are wasting our energy and time on the things that we won't able to control? तो क्यों ना उन चीजों पर अपना टाइम और एनर्जी खर्च करें जहां पर उसका फायदा हो. आज हम रीच दिखने के लिए क्या करते हैं? हम आज वो चीजें खरीदते हैं जिससे लोगों को ये एहसास हो कि ये रीच है, और आपको लगता है कि ड्राइविंग अ लग्जरियस कार लोग आपको देख रहे हैं. नो, पीपल आर नॉट लुकिंग एट यू. लोग उस गाड़ी को देख रहे हैं जो आप चला रहे हो, और आप इसी भ्रम में रह रहे हो कि आपको लोग देख रहे हैं जो गाड़ी वो चला रहा है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. लोगों को गाड़ी अच्छी लग सकती है, बस उस गाड़ी में बैठा हुआ इंसान अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, इट ऑल डिपेंड्स. हमें लगता है कि अगर हम रिच दिखेंगे तो लोग हमें रिस्पेक्ट करेंगे. ऐसा भी बिल्कुल नहीं है. इफ यू आर अ काइंड पर्सन, पीपल विल रिस्पेक्ट यू. यू डोंट नीड टू शो योर रिचनेस बाय बाइंग द स्टफ. इफ यू स्पेंड योर मनी बाइंग स्टफ, यू विल हैव स्टफ, नॉट मनी. और यही चीज हम भूल जाते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं बच रहा है. पैसा बचेगा कैसे अगर आप सेव ही नहीं कर रहे हो? जैसे ही पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, आपकी सैलरी होती है, आपको मंथ एंड में मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज क्रेडिटेड विद 3 लाख रुपीज, और अगले ही 2-3 दिनों में आपको बैंक का फिर से मैसेज आता है कि प्लीज मेंटेन मिनिमम बैलेंस. एंड दैट इज द लाइफ वी आर लिविंग टूडे. एंड हाउ वी सपोज टू सर्वाइव इन दैट सिचुएशन if something went wrong? Think about it. रोज सुबह उठकर अपने पोर्टफोलियो देखने से आप पैसे वाले नहीं होने वाले हो, पर उस पोर्टफोलियो में लगातार इनफ्लो आता रहे, उस चीज से आप डेफिनेटली रिच बनने वाले हो, वेल्दी बनने वाले हो, वेल्थ क्रिएट करने वाले हो. अपने लिए नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे. आज हम एग्जाम्पल देते हैं वॉरेन बफेट का. उन्होंने 84 बिलियन का वेल्थ क्रिएट किया है. हमें वो नजर आता है, बट उसके लिए समय कितना दिया है हम वो नहीं देखते. अगर आप कंसिस्टेंसी रखे अपने सेविंग में और कंसिस्टेंटली उसको इन्वेस्ट करते रहे विद ऑप्टिमम रिटर्न, यू विल मेक फॉर्चून. एंड दैट इज द थंब रूल फॉर क्रिएटिंग वेल्थ. यू नीड टू हैव पेशेंस, एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग विल वर्क फॉर यू. आई होप यू गॉट द आइडिया. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग.